वेलकम स्टूडेंट्स। टुडे टॉपिक इज वेट, यानी आज हम पढ़ेंगे वजन के बारे में। इससे पिछले लेक्चर में हम मास एंड वेट के बारे में जो डिफरेंस है उसे पढ़ चुके हैं। होप आपको समझ में आ गया होगा। आज हम पढ़ते हैं अपना टॉपिक वेट। तो फ्रॉम यूनिट 2, आपने यूनिट नंबर 2 में पढ़ चुके हैं काइनेमेटिक्स में, दैट व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप, कि अब किसी भी ऑब्जेक्ट को आप गिराते हो, ड्रॉप करते हो, इट एक्सीलरेट टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ, तो वो ज़मीन के सेंटर की तरफ जाता है। यानी कोई भी चीज़ आप ऊपर से ड्रॉप करते हो तो वो हमेशा नीचे ही की तरफ आएगा। न्यूटन सेकेंड लॉ स्टेट दैट, और न्यूटन के सेकेंड लॉ में भी हम ये पढ़ चुके हैं, अ नेट फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, की जो मुकम्मल क़ुव्वत है किसी भी ऑब्जेक्ट की, इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स एक्सीलरेशन, वो डिपेंड करती है उसकी एक्सीलरेशन पर। यानी अगर आपने फोर्स ज़्यादा दी, सही है, तो एक्सीलरेशन ज़्यादा होगी, फोर्स कम दी तो एक्सीलरेशन कम होगी। इफ़ एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लेबल, अगर हम यहाँ से एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट करते हैं, द नेट फोर्स ऑन अ फॉलिंग ऑब्जेक्ट, तो जो मुकम्मल क़ुव्वत लगेगी गिरते हुए जिस्म पर, इज द ग्रेविटेशनल फोर्स, वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, कॉमनली कॉल्ड इट्स वेट, और उसको हम आमतौर पर क्या कहते हैं, इसका वज़न। एंड स्टूडेंट्स, अगर आप जो एयर रेजिस्टेंस को अगर आप हटा देते हो बीच में से, तो अगर आप पेज को, किसी पेपर को या किसी ट्रक को एक ही हाइट से आप ड्रॉप करते हो नीचे ज़मीन की तरफ, तो दोनों ही एक ही वक्त में नीचे आएंगी, क्योंकि दोनों पर जो ग्रेविटी लग रही है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो ट्रक पहले गिरता है और पत्ता बाद में। क्यों? क्योंकि बीच में एयर रेजिस्टेंस आ जाती है, और जो ट्रक की फोर्स है वो ज़्यादा है क्योंकि उसका मास ज़्यादा है। हम न्यूटन का सेकंड लॉ में पढ़ चुके हैं ये, अगर मास ज़्यादा तो फोर्स ज़्यादा होगी। अब ट्रक का मास ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर एयर को वो जल्दी से रिप्लेस कर देता है और ज़मीन की तरफ तेज़ी से आता है बनस्पत पेपर के, क्योंकि पेपर का मास कम है तो उसका फोर्स भी कम होगा, तो वो इतनी तेज़ी से नीचे नहीं आ सकता। लेकिन अगर हम यहाँ पर एयर रेजिस्टेंस को बिल्कुल हटा दें, यानी जो फ्रिक्शनल फोर्सेस हैं उनको बीच में से दोनों की हटा दें पेपर और ट्रक के दरमियान में से, तो दोनों की जो एक्सीलरेशन है ज़मीन की तरफ वो सेम ही होगी, 9.8 मीटर पर सेकंड। तो वो एक ही वक्त पर ज़मीन पर आकर हिट करेंगे ज़मीन से। तो यहाँ पर अगर देखो स्टूडेंट आपने, तो ये वेट की डेफिनेशन भी आप पढ़ सकते हैं कि ये वेट क्या होता है स्टूडेंट्स। तो जिस ये जो ग्रेविटी है उसको हम वेट ही कहते हैं। सिंस वेट इज अ फोर्स, अब वेट क्या है, ये फोर्स है, एज हैव द सेम यूनिट एज फोर्स, तो उसकी जो यूनिट है वो भी सेम है, न्यूटन। क्योंकि ये वेट जो है ये फोर्स को कहते हैं, हमें एक किस्म की फोर्स जो ग्रेविटी लगाती है किसी चीज़ पर, तो उसकी जो यूनिट है वो भी न्यूटन है। वेट कैन बी नोटेड बाय एज अ वेक्टर W, बिकॉज इट हैज़ अ डायरेक्शन। और स्टूडेंट्स ये वेट भी जो है ये भी क्या है, ये भी आपके पास वेक्टर है, क्योंकि इसमें सिम्थ है, क्योंकि ये हर चीज़ को नीचे की जानिब जो है वो खींचता है। अब आपको एग्जाम्पल देकर बात समझाई गई है। कंसिडर एन ऑब्जेक्ट विद मास m फॉलिंग डाउनवर्ड टुवर्ड्स द अर्थ। अब आपने एक मास लिया, जिसका आपने m से डिनोट किया, उस वो ज़मीन की तरफ आपने ड्रॉप कर दिया, नीचे गिर रहा है। एट एक्सपीरियंस ओनली डाउनवर्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटी, और इस पर सिर्फ डाउनवर्ड फोर्स लग रही है ग्रेविटी की, विच हैज़ मैग्नीट्यूड, जिसकी मैग्नीट्यूड है, मकदार है W, उसका वजन। न्यूटन सेकेंड लॉ स्टेट दैट, अब न्यूटन का जो सेकेंड लॉ है उसको हम यहाँ पर स्टेट करते हैं कि वो बताता है दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट इज F इज इक्वल टू ma। यानी न्यूटन का सेकेंड लॉ जो है वो आपको क्या शो करता है, तो वो बताता है कि जो मैग्नीट्यूड है फोर्स की वो बराबर है फोर्स इज इक्वल टू ma, यानी फोर्स बराबर है मास एंड एक्सीलरेशन के। सिंस ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस ओनली द डाउनवर्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटी, लेकिन यहाँ पर है कि भाई वो सिर्फ डाउनवर्ड फोर्स उस पर लग रही है, तो यहाँ पर जो F है उसको हम लेते हैं W के बराबर, कि यहाँ जो F है वो यानी फोर्स जो है वो W के बराबर है, वेट के, उसके वजन के बराबर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं F इज इक्वल टू W, यानी फोर्स जो है वो वेट के बराबर है। वेट ज़्यादा है तो फोर्स ज़्यादा, वेट कम तो फोर्स कम। क्योंकि यहाँ पर हम हमारे जो एयर रेजिस्टेंस या फ्रिक्शनल फोर्सेस है उसको हम यहाँ पर नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो इन ऑर्डर हम जानते हैं द एक्सीलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू ग्रेविटी इज g, और हम ये भी जानते हैं कि जो ग्रेविटी है उसको हम g से डिनोट करते हैं।
तो जो फॉर्मूला आपके पास ए दिया हुआ है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है, उसको हम रिप्लेस कर देते हैं यहाँ पर जी से, यानी जो एक्सेलरेशन है उसकी जगह हम जी को फॉर्मूले में ले देते हैं। सब्स्टिट्यूटिंग दिस इनटू न्यूटन सेकंड लॉज, अब जो न्यूटन सेकंड लॉ था हमारा एफ इज इक्वल टू एम ए, यहाँ पर एफ इज इक्वल टू एम ए फार्मूला आपको दिया है, उसको हम यहाँ पर एफ की जगह हमने डब्ल्यू को लिख दिया और ए की जगह हमने यहाँ पर जी को लिख दिया। सिंस हम जी की वैल्यू मालूम है, कांस्टेंट है ये 9.80 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऑन द अर्थ, द वेट ऑफ 1 किलोग्राम ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ इज 9.8 न्यूटन, यानी अगर 1 किलोग्राम है यानी 1 का मल्टीप्लाई करो 9.8 से तो ऑब्वियसली आंसर 9.8 आएगा। तो अगर कोई 1 किलो का जिस्म है हमारे पास ज़मीन पर तो उसकी जो ग्रेविटी होगी या वेट होगा वो 9.8 मीटर पर सेकंड 9.8 न्यूटन होगा, सॉरी। एज वी सी, जैसे कि हम देखते हैं कि फॉर्मूले में अगर हम यहाँ पर वैल्यूज़ को पुट करते हैं तो यहाँ पर m की जगह हमने 1 किलो लिख लिया और ग्रेविटी हमें पता है 9.8 है, मल्टीप्लाई किया तो आंसर सेम आएगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास 3 जो यूनिट्स थी, किलोग्राम था, मीटर पर सेकंड स्क्वायर था, इन सब की जगह हमने न्यूटन लिख दिया क्योंकि स्टूडेंट्स आप ड्राइव क्वांटिटी में पढ़ चुके हैं कि न्यूटन इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी न्यूटन बराबर है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के, या किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर बराबर है न्यूटन के। अब द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज वेरीज, अब जो जी की वैल्यूज है थोड़ी थोड़ी मुख्तलिफ होती है, स्लाइटली ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ, ज़मीन की सरफेस से ऊपर, जितना आप एल्टीट्यूड पे जाते जाएंगे तो उतनी ही जो है उसकी वैल्यू में चेंजेस आती जाएगी। वी विल डिस्कस इट इन डिटेल यूनिट नंबर 5 ग्रेविटेशन में, यानी इसको हम बात के लिए छोड़ते इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। So that the weight of an object depend on location and is not property of the object, तो ये वेट है ये एक ऑब्जेक्ट की अपनी प्रॉपर्टी नहीं है स्टूडेंट्स, ये लोकेशन पर डिपेंड करती है। वेट वेरीज ऑन लार्ज स्केल, वेट बहुत ज़्यादा पैमाने पर वेरीज करेगा इफ़ वन लीव अर्थ सरफेस, अगर एक ज़मीन की सतह से चला जाए, ज़मीन के सरफेस पे रहते हुए, ज़मीन के एटमॉस्फेयर पे स्टूडेंट्स रहते हुए ये वेरीज करेगा लेकिन बहुत थोड़ा स्लाइटली। लेकिन अगर आप ज़मीन के एटमॉस्फेयर से बाहर चले जाते हो, सपोज़ यहाँ पर ये ज़मीन है, ये इसकी एटमॉस्फेरिक लेयर्स यहाँ पर ख़त्म होती हैं, तो अगर यहाँ तक आप होते हो तो ये थोड़ा स्लाइटली जैसे आप ऊपर जाते जाओगे तो आपकी जो जी की वैल्यू ये थोड़ी बहुत कम होती रहेगी, इतनी ज़्यादा कम नहीं होगी। लेकिन अगर आप ज़मीन के एटमॉस्फेयर से बाहर आ जाते हो, स्पेस में आ जाते हो, तब इसकी जो वैल्यू बहुत ज़्यादा वेरीज करेगी। इसलिए आपने एस्ट्रोनॉमर्स को देखा होगा कि जो खला में होते हैं तो वो एक तरीके से फ्लोट कर रहे होते हैं क्योंकि वहाँ पर उनके पास उनके ऊपर जो ग्रेविटी है ज़मीन की वो अमल नहीं करती। ऑन द मून, चांद पर फॉर एग्जाम्पल द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज ओनली 1.67 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चांद एक छोटा ऑब्जेक्ट है, इसकी ग्रेविटी बहुत कम है, यानी कि ऑब्जेक्ट बड़ा होगा तो ग्रेविटी ज़्यादा होगी, ऑब्जेक्ट छोटा तो उसकी ग्रेविटी कम। अब अगर आप कंपैरिजन करें ज़मीन का, चांद का और जुपिटर का, तो चांद ज़मीन से छोटा है, तो जो चांद की ग्रेविटी है वो ज़मीन के मुकाबले बहुत कम 1.67 है। और अगर जुपिटर की आप बात करते हैं तो जुपिटर क्योंकि बहुत बड़ा है तो इसलिए उसकी जो ग्रेविटी है वो ज़मीन से बहुत ज़्यादा है। अच्छा, 1.67 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, a 1 किलोग्राम mass which has a weight of 9.8 न्यूटन ऑन अर्थ। अगर आप जैसा हमने ऊपर देखा कि अगर आपने 1 केजी का मास लिया, उसका वज़न 9.8 न्यूटन है ज़मीन पर, तो उसका जो वज़न है वो सिर्फ 1.7 न्यूटन रह जाएगा चांद पर, क्योंकि चांद पर ग्रेविटी 1.76 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो स्टूडेंट्स आपको वेट के बारे में समझ में आ गया होगा, वेट क्या है। तो वेट एक लोकेशन की वजह से किसी भी ऑब्जेक्ट में कोई प्रॉपर्टी जो आती है जो कि ग्रेविटी की वजह से होती है, ये इसका वेट कहलाता है। और ये वेरीज होता है, ये डिपेंड करता है लोकेशंस पर, तो लोकेशन के चेंज होने के साथ साथ वेट भी चेंज होता रहता है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिए गए, अगर एग्जाम्पल से इस बात को समझना चाहें, वेट ऑफ द गर्ल ऑन अर्थ एंड मून, यानी एक लड़की है उसका वज़न मालूम करना है ज़मीन पर और चांद पर। मास ऑफ अ गर्ल इज 60 kg। अब हमने मास दिया, हम यहाँ पर मास की बात करें स्टूडेंट्स, वेट की बात नहीं कर रहे। हमने एक लड़की की एग्जाम्पल ली, इसकी मास जो है आपके पास 60 kg है। हाउ मच विल शी गिव वेट ऑन अर्थ, तो कितना वज़न होगा उसका ज़मीन पर, चांद पर।
द टेक एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ की ग्रेविटी है 9.8 और मून की 1.6 लेते हैं। फॉर्मूले में इसको पुट करते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर फार्मूला हमारे पास दिया हुआ है। ग्रीन में दिया हमारे पास मास 60 किलोग्राम, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ ये 9.8 है और जो मून है उस पर 1.6 है। हमें यहाँ पर जो स्टूडेंट्स मालूम करना है, यहाँ पर हमें उसका वेट मालूम करना है अर्थ पर और उसका वेट मालूम करना है मून पर। अब सिंपली आपने पहले मालूम करना है अर्थ पर, तो अब सिंपली आप फॉर्मूला को लेते हैं तो W इज इक्वल टू एम जी, यहाँ पर ई लिखा हुआ है अर्थ के लिए। अब m जो है हमें दिया हुआ है 60 किलोग्राम और g की वैल्यू मालूम है हमें 9.8। जब हम 60 को मल्टीप्लाई करेंगे 9.8 से तो हमारा आंसर जो है वो 588 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी 588 न्यूटन हमारे पास जो है इसका वज़न आ जाएगा ज़मीन पर। स्टूडेंट, मैंने पहले आपको कहा कि न्यूटन जो है वो हमारे पास इस इक्वल में आता है कि न्यूटन की जो यूनिट है वो बराबर है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के, तो हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं न्यूटन से। हम मून पे मालूम करते हैं, एज इट इज़ सेम यही प्रोसीजर करेंगे हम। फार्मूला वही लेंगे, यहाँ पर लिख दिया क्योंकि मून पे मालूम कर रहे हैं। 60 लिया मास हमने और जो मून की ग्रेविटी 1.6 हमने मल्टीप्लाई किया तो आंसर जो है वो 96 किलोग्राम आ गया। यानी कि आप देखो स्टूडेंट्स कितना ज़्यादा डिफरेंस है। यहाँ पर ज़मीन पर उसका तकरीबन 588 न्यूटन वेट है और चाँद पर सिर्फ 96 न्यूटन वेट है। क्यों? दैट ड्यू टू ग्रेविटी। क्योंकि ग्रेविटी चेंज होगी तो इस तरह हमारे पास जो है वो चेंज होती रहती है यहाँ पर। तो जो वेट स्टूडेंट्स ये एक्चुअली होता हमारे पास है ड्यू टू ग्रेविटी। किसी भी चीज़ की ग्रेविटी की वजह से जो हमारे पास कोई फोर्स आती है उसे हम कहते हैं वेट। तो स्टूडेंट आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। कोई बात समझ में ना आई हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तो हमें ज़रूरत रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।